जीहुन ने आखिरकार एक फैसला लिया। उसने हाओ के बायोडेटा का इस्तेमाल किया और उस जगह गया जहां वो रहती थी। मकान मालकिन को लगा कि वो कर्ज वसूलने आया है और उसने गुस्से में उसे वहां से भगा दिया। जीहुन अभी ज्यादा दूर नहीं गया था जब उसने हाओ को काम ढूंढते हुए देखा। वो बड़े ध्यान से एक विज्ञापन देख रही थी जिसमें बार में ड्रिंक्स परोसने वाली महिलाओं की भर्ती की जा रही थी। वेतन 10 मिलियन वॉन था, जिसने हाओ को ललचा दिया। हालांकि वो ऐसी इंसान नहीं थी जो लापरवाही से ऐसा काम करे। जैसे ही वो मुड़ी, उसने जीहुन को देखा। उसने उसका हाथ पकड़ा और नकली शादी के बारे में चर्चा करने के लिए उसे सीधे एक होटल ले गया। उसने समझाया कि इसमें कुछ जोखिम भी शामिल हैं। अगर उनका पता चल गया और रिपोर्ट हो गई तो वे दोनों जेल जा सकते हैं। फिर जीहुन ने सुझाव दिया कि हाओ पहले ब्लड टेस्ट करवा ले। अचानक हाओ ने कहा कि उसे इस बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। जीहुन जैसे अमीर आदमी को दूसरों का सम्मान करने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हालांकि हाओ ने और अधिक पैसे मांगने के बारे में सोचा, लेकिन सच तो ये था कि वो अपनी बेटी की वजह से हिचकिचा रही थी। जीहुन की उसके बारे में घटिया धारणाओं ने उसे बहुत असहज महसूस कराया। गरीब होने के बावजूद उसका अपना स्वाभिमान था। उसने आखिरकार जीहुन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी मेहनत भरी जिंदगी में वापस चली गई। कर्ज वसूलने वाले अभी भी समय समय पर उसे परेशान करने के लिए आते रहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात उसके साथ कोई क्रूर मजाक कर रही हो। जब वो अपनी पिछली दुर्घटना की रिपोर्ट लेने गई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने आगे कहा कि सर्जरी के बाद भी उसके जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। हाओ को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ रही है। जब उसने अपने बच्चे को जमीन पर गिरते देखा तो उसका शरीर जवाब दे गया और वो खुद भी गिर पड़ी। जीहुन ने हाओ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके सभी कॉल्स ठुकरा दिए। ठीक उसी समय जब वो बहुत गुस्से में था, अस्पताल से फोन आया कि उसकी माँ की हालत बिगड़ रही है। और जब जीहुन पूरी तरह से हार मान चुका था कि क्या किया जाए, तब हाओ ने उससे संपर्क किया। वो मरने से पहले इतना पैसा कमाना चाहती थी कि उसकी बेटी स्वस्थ होकर बड़ी हो सके। हाओ आखिरकार जीहुन के सौदे के लिए सहमत हो गई। अंग प्रत्यारोपण को छिपाने के लिए उन्हें नकली शादी करनी थी और जीहुन उसकी बेटी के पालन पोषण के लिए हाओ को बड़ी रकम देने के लिए राजी हो गया।